आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने वाला हूं जो मैंने तब खींची थी जब मैं रुद्रनाथ जी की यात्रा पर गया था। रुद्रनाथ जी जो चमोली जिले में आते हैं और पंच केदार में से एक है। वहां भगवान शिव के मुख के दर्शन होते हैं और इस फोटो को आप देखिए, आपको लगेगा कि जैसे खुद भगवान शिव जटा फैलाए हुए लेटे हुए हैं। बादलों के बीच में से पहाड़ पर उनकी पूरी छवि नजर आ रही है। तो इस यात्रा में जगह जगह मुझे भगवान शिव के, रुद्र के अलग अलग रूपों में दर्शन हुए। तो चलिए मेरे साथ इस यात्रा पर, और आप भी कहेंगे कि उत्तराखंड देवभूमि है और यहाँ देवता बसते हैं। एक दिन बस यूं ही मन में आया, शिव से मिलना है। उत्तराखंड से हूं, बचपन से कहानी सुनी थी 5 केदार की, जिनमें से एक केदार हैं रुद्रनाथ जी, जहां भगवान शिव के चेहरे के दर्शन होते हैं। मौसम सावन का था, पूरे उत्तराखंड में तेज बारिश हो रही थी। सबने मना किया, यह सही मौसम नहीं है। रुद्रनाथ जी का रास्ता सबसे मुश्किल रास्तों में से एक है। लेकिन कहते हैं ना, जब मन में महादेव से मिलने की ललक हो तो रास्ते भी महादेव ही दिखाते हैं। मैं निकल पड़ा। कई जगह रोड ब्लॉक थी। किसी तरह गोपेश्वर पहुंचा। शाम हो चुकी थी। अगले दिन बाबा रुद्रनाथ का सफर शुरू करना था, लेकिन सुबह से ही तेज बारिश शुरू हो गई। किसी तरह लिफ्ट लेकर गोपेश्वर से सगर गांव पहुंचा और वहां से शुरू हुआ मेरे जीवन का एक ऐसा सफर जो अद्भुत था, अकल्पनीय था, जहां रास्ते में जगह जगह शिव ने अनेक रूपों में दर्शन दिए। तो आइए चलिए मेरे साथ। बीच बीच में मैं आपको रास्ते की जानकारी भी देता रहूंगा, लेकिन आप महसूस कीजिए, यकीन मानिए, आप शिव के साक्षात दर्शन करने वाले हैं। ये सगर गांव है जहां से रुद्रनाथ जी का सफर शुरू होता है और ये देख सकते हैं आप, पूरे खेतों के बीच से होता हुआ ये रास्ता ऊपर निकलता है रुद्रनाथ जी की तरफ। सुबह से ही यहाँ बारिश हो रही है और हमने शुरू किया सफ़र रुद्रनाथ जी के लिए। लंबा रास्ता है और हो सकता है पूरे रास्ते बारिश रहे या फिर मौसम थोड़ा मेहरबानी दिखाए तो खुला आसमान बीच में कहीं हमें मिले देखने को। सगर से हम निकल चुके हैं और गांव के बीच से होता हुआ ये रास्ता यहाँ खत्म हो गया। उसके बाद ये रुद्रनाथ की तरफ जाता है और पूरा ये जंगल का इलाका है, मिक्स फॉरेस्ट जिसे कहते हैं। तरह तरह के पेड़ और जो वनस्पति है वो यहाँ होती है। तो इसके बाद फिर अगला जो रास्ता होता है उसे चक्र कहते हैं। वहाँ पे घूमते हुए रास्ते हैं। तो जंगल के इस रास्ते से होते हुए फिर हम चक्र तक पहुंचेंगे। सबसे अच्छा मौसम अगर आप कहें पहाड़ में या उत्तराखंड में घूमने का कौन सा होता है, तो मैं आपको कहूँगा बरसात का मौसम। लैंडस्लाइड भी होती हैं, हो सकता है आप कहीं फंस भी जाओ, हो सकता है 5-10 किलोमीटर आपको पैदल भी चलना पड़े, लेकिन उसके बाद जो खूबसूरती आपको देखने को मिलेगी वो आपकी आत्मा को तृप्त कर देगी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दरअसल इस कहानी को सुनाने की 2 वजह हैं। एक वजह यह है कि कुछ दिन पहले बड़ा हंगामा हुआ
कि शिव भक्ति के नाम पर कांवड़ियों ने बड़ा उत्पात मचाया, कहीं कुछ किया कहीं कुछ किया। लेकिन शिव भक्ति कुछ अलग चीज है। शिव को आपको महसूस करना पड़ता है। इसीलिए मेरी बड़े दिनों से इच्छा थी कि मैं रुद्रनाथ जाऊं। रुद्रनाथ जो कि ऊंची पहाड़ी पर बसे हुए हैं, और आपको दिखाना चाहता था कि किस तरह से शिव, प्रकृति और भक्ति कुछ अलग चीज है। वो हुड़दंग नहीं है, वो हंगामा नहीं है। और दूसरी वजह है हमारे मैकोटी वाले पंडित जी, यानी प्रियांक वशिष्ठ साहब। ये कुछ दिन पहले रुद्रनाथ आए थे और बहुत खूबसूरत तस्वीरें डाल के गए। इन्होंने मुझे भी कहा था कि आप भी चलेंगे रुद्रनाथ, लेकिन अकेले निकल गए। फिर दोबारा बोले कि भैया मैं फूलों की घाटी जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे भी गोली दे गए। बाइक लेके खुद आगे निकल गए और मुझे पीछे छोड़ गए। तो मैंने कहा चलो कम से कम ये सफर तो अकेले पूरा किया जाए। यहाँ ना शोर मचाते हुए डीजे हैं, ना कानों के पर्दे फाड़ देने वाला गाना। यहाँ है तो सिर्फ बहते हुए पानी की कलकल आवाज़, पक्षियों की आवाज़ और शिव के जटाजूटों की तरह फैला हुआ घना जंगल, और उसके बीच में से जाता हुआ ये रास्ता। यानी अगर शिव को समझना है तो शोर को दूर कीजिए, शोर से दूर जाइए, शांति में आइए और महसूस कीजिए उस शिव तत्व को, उस महायोगी की शिवत्व की परिभाषा को। जटाटवी गलज्जलः प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिका डमट 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 निनाद पट्ट वर्यवम चकार चंड तांडवम तनो तनि शिवा शिवा शिवा। शिव को समझना है तो यहाँ आइए। चढ़ने का नाद और शिव की भक्ति आपको दूसरी ही दुनिया में ले जाएगी। तब आप बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे कि आपको कान फोड़ू आवाजों के साथ कहीं और जाना है। शिव के करीब, प्रकृति के करीब। इसीलिए भगवान शिव की पूजा सावन में की जाती है, जब प्रकृति अपनी पूरी खूबसूरती के साथ हर तरफ फैली होती है। ये देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आना हो प्रकृति के करीब तो बरसात में आइए, सावन में आइए। बाबा का त्योहार होता है और सावन की खूबसूरती भी। अब कहते हैं कि शिव के डमरू का नाद कौन सुन पाया है, लेकिन यहीं एक जगह है जहां से पानी की बहती हुई धार पत्थर के नीचे से होकर आती है, और यहाँ पर जो आवाज़ आती है पानी की, वो डमरू के नाद की तरह है। इस जगह का नाम ढोल वाला झरना या डमरू वाला झरना भी कहते हैं। तो देखिए आप, शिव के डमरू से परिचय यहीं हो गया, प्रकृति के बीच में। इस जगह का नाम चक्र धाम है। बहुत सारे चक्करों से होते हुए आप चोटी तक पहुंचेंगे। और मुझे गुणी जनों ने कहा कि हमारा शरीर भी कई चक्रों में बटा हुआ है। सबसे नीचे मूलाधार होता है और ऊपर ब्रह्म बिंदु कहते हैं। अगर आपने अपनी कुंडलिनी जागृत कर ली तो आप ब्रह्म बिंदु में सारा ज्ञान पालेंगे। तो चक्र धाम की शुरुआत यहाँ से होती है। शिव को योगेश्वर भी कहा जाता है। तो क्या पता चक्र धाम के सबसे ऊपर पहुंचकर मुझे भी ब्रह्म बिंदु के स्वाति बूंद को चखने का मौका मिल जाए। आपको शिव से मिलवा रहा हूं तो सोचा क्यों ना आपको भस्मासुर के भी दर्शन करवा दूं। जी हाँ, थोड़ा सा इधर नजर डालेंगे तो आपको ये सामने प्लास्टिक पड़ा हुआ नजर आएगा। ये एक ऐसा भस्मासुर है जो कभी खत्म नहीं होता। प्रकृति अगर यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा भी टूट कर गिर जाए तो उसे खूबसूरती से सजा देती है। कुछ इस तरह की हरी काई उसके ऊपर जम जाएगी
उसके ऊपर जिंदगी पनपेगी। लाइकेन, छोटी छोटी फफूंद या छोटे छोटे प्राणी उसमें अपना जीवन बिताना शुरू कर देंगे। लेकिन ये प्लास्टिक कभी खत्म नहीं होगा। ये ऐसे ही इस पूरी प्रकृति की सुंदरता पर एक धब्बे की तरह पड़ा रहेगा। तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आप वाकई में शिव को प्यार करते हैं, आप प्रकृति को प्यार करते हैं, तो इस प्लास्टिक को ना लाएं, और लाना अगर इतनी बड़ी मजबूरी है तो वापस ले जाएं। हम चक्रधाम से जिन चक्करों की बात कर रहे थे, उन्हीं चक्करों के बीच में है चारों तरफ घना जंगल, घूमते हुए रास्ते के चक्कर और चारों तरफ धुआं ही धुआं। अब आखिर ऐसे ही तो कुंडलिनी जागृत नहीं हो जाती, उसके लिए बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। और बीच में कुछ इसी तरह का भंवर होता है कि भाई पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, उस ब्रह्म बिंदु को छू पाएंगे नहीं छू पाएंगे। इस वक्त मेरी हालत यही है कि रास्ता खत्म होने को नहीं आ रहा, बस ये चक्र पे चक्र है। यहाँ पर चक्रधाम खत्म हुआ और कुंडलिनी तो जागृत नहीं हुई, लेकिन सर्वेंद्र बिष्ट भाई की दुकान है यहाँ पे छोटी सी, यहाँ पे गर्मा गर्म खिचड़ी जरूर मिल गई। तो यानी ये पूरा का पूरा जो सफर था वो मेरा यहाँ पर आकर मुझे कुछ बहुत अच्छा मिला। गरम चूल्हा, गर्मा गर्म खिचड़ी। तो जिसकी हम बात कर रहे थे, कुंडलिनी जागृत या फिर चक्र की जो बात कर रहे थे, तो एक ऐसा ही अनुभव आपको यहाँ पर होगा जब आपको लगेगा कि आप चक्र पे जा रहे हैं, रास्ता खत्म नहीं हो रहा, लेकिन आखिर में जब आप पहुंच जाएंगे तो आपके दिल को बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा कि ये सफर भी खत्म हुआ और कुछ अच्छा इसी वक्त आपके हाथ में आ गया। ये लुईटी बुग्याल है और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और मेरे साथ ही रजत है जो कि पास के कौन सा गांव है, गुहाड़ का रहने वाला है। हम साथ साथ ऊपर आए, रुद्रनाथ तक ट्रैक पर जा रहे हैं। और ये जो ऊंचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, एक अलग संस्कृति लेकर चलते हैं। ये जो छोटा सा मंदिर आप देख रहे हैं उसके अंदर पत्थर ही विराजमान है। ये वन देवता के रूप से जाने जाते हैं। ये इसलिए भी रखा जाता है कि भाई अगर यहाँ आ रहे हो तो इन बुग्यालों का सम्मान करो, इस प्रकृति का सम्मान करो। इसीलिए इस पूरे रास्ते को धार्मिक यात्राओं से जोड़ा गया, इस पूरी संस्कृति को धर्म से जोड़ा गया, ताकि लोग यहाँ आए, साफ मन से आए, शांति को महसूस करें, इस प्रकृति को महसूस करें। और जब आप इतना थक जाएं कि एक भी सांस न ले पाएं, तो अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दीजिए। कुछ इसी तरह आपको महसूस होगा कि जैसे आपने प्रकृति को खुद को समर्पित कर दिया है, भगवान शिव को समर्पित कर दिया है। आंखें बंद कर लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इस प्रकृति से जुड़ पाएं, शिव से जुड़ पाएं।
आंखें खोल के देखेंगे तो सामने नीला आसमान होगा, मौसम खराब हुआ तो बादलों की खूबसूरती होगी। और बस आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, शिव से मिलने की कोशिश कीजिए और यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप शिव के करीब पहुंच गए हैं। मैं पनार पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आकर जो एक अनुभूति हो रही है उसे बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप कहते हैं कि जो शिव भक्त कांवड़िए हैं वो तिरंगा लेकर क्यों चलते हैं। इतनी ऊंचाई पर आकर लहराता हुआ तिरंगा देखकर इस बात को समझिए कि जो भी दिल से भक्ति करेगा वो देश को भी प्यार करेगा, वो अपने तिरंगे को भी प्यार करेगा। तो अगर कोई शिव के झंडे के साथ तिरंगा लेकर भी चलता है तो इसका मतलब वो शिव को भी प्यार करता है, वो अपने देश को भी प्यार करता है। क्योंकि जो शिव को प्यार करता है वो अपने देश से दूर कैसे रह सकता है। जिस जगह मैं खड़ा हूँ इसे हाथी पत्थर कहते हैं और यही संस्कृति की खूबसूरती है कि चीजों को धर्म से जोड़ दिया जाता है। एक बड़ी सी शिला जिसे हाथी पत्थर का नाम दिया गया, यहाँ पर लोग आकर अपने पूर्वजों के नाम से एक पत्थर भी रख जाते हैं, यानी संस्कृति से जुड़ गया है तो सुरक्षित रहेगा। इसकी खूबसूरती ऐसी ही बनी रहेगी। ये शिव धाम नहीं तो और क्या है, एक जादुई से कोहरे ने चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है और लग रहा है कि बस जैसे इस जादुई कोहरे में घिरे हुए हम शिव धाम की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कुछ आसपास नहीं दिखता है, लगभग 200 मीटर की दूरी भी कोहरे में ढकी हुई है, लेकिन हर एक कदम पर एक खूबसूरत नजारा आपकी आंखों के सामने है। ये शिव धाम नहीं है तो और क्या है। इस वक्त एक जादुई एहसास को महसूस कर सकता हूं मैं। दिल शांति से भरा हुआ है और शरीर थका होने के बावजूद भी अपने आप ही खींचा चला जा रहा है शिव की तरफ। पितृधार है, यानी अगर हिंदी में कहें तो पूर्वजों की चोटी। एक ऐसी जगह जहां पर आकर आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उस परंपरा को याद करते हैं जो सदियों से आपके साथ जुड़ी हुई है। सुबह लगभग 8 बजे हम सगर से चले थे और अभी लगभग 7:30 बज रहे हैं और यहाँ से मंदिर अभी भी 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब हिम्मत बची नहीं है तो यहीं पे एक छोटी सी जगह है, रहने का इंतजाम है तो यहीं रुके हैं। अब इसके बाद आगे चलेंगे। पंचगंगा इस जगह का नाम है। तो यानी मेरे जैसा आम आदमी जो कि सिर्फ श्रद्धा और भक्ति के सहारे और शिव के नाम के सहारे चलता चला जाता है, जो इस ट्रैक के बाद शायद फिर घर जाके 2 किलोमीटर की वॉक भी नहीं करेगा, ना कोई एक्सरसाइज करेगा, इसी को श्रद्धा कहते हैं और यही आपको खींच के ले चली जाती है। ये छोटी सी जगह है जहां पर हम रुके हैं और अब 12 घंटे से करीब हम सफर करके यहाँ पहुंचे, लेकिन अभी भी बाबा रुद्रनाथ के दर्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मंदिर से भी 3 किलोमीटर दूर है और वैसे भी दर्शन तो तभी होंगे जब बाबा चाहेंगे। रुद्रनाथ से लगभग 3 किलोमीटर पहले कुलदीप और पंकज 2 भाई हैं। इनका ये छोटा सा जगह बनाई हुई है, छोटी सी जगह बेहद खूबसूरत बनाई है। सुबह जब होगी तो कुछ अच्छी तस्वीरें हमें मिलेंगी। मैं बगल वाले केबिन में था, लेकिन एक बहुत ही सुंदर गाने की आवाज आई कि हमने छोड़ दिया अपना घर देश।
और यही एक पहाड़ी को सबसे चुभने वाली बात होती है। हम भी छोड़ के दिल्ली चले गए हैं और उठ के मैं इनके पास आ गया। अब इनको लगता है कि जो चले गए उन्होंने अच्छा किया, लेकिन शायद नहीं। ये अपने घर जमीन से जुड़े हुए हैं। पहाड़ की ठंडी हवा, ठंडा पानी, साफ हवा, आखिर जीने के लिए सबसे ज्यादा तो यही जरूरी है। और हम दिल्ली का प्रदूषण झेल रहे हैं। हर कोई वापस आना चाहता है, लेकिन जो यहाँ रह रहे हैं उनकी जिंदगी का स्तर भी अच्छा होना चाहिए। और इसी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने उत्तराखंड की कोई काम नहीं किया। पंचगंगा है। यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी, तो कल हम रुद्रनाथ नहीं पहुँच पाए। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर और है, तो अब फिर चलते हैं पंचगंगा से रुद्रनाथ की तरफ। फूलों के बीच ये रास्ता जाता है रुद्रनाथ भगवान के मंदिर की तरफ। यहाँ पर देव दर्शनी लिखा हुआ है। यहाँ से मंदिर के पहले दर्शन हो जाते हैं, लेकिन हमें अभी थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरा कोहरा लगा हुआ है और आगे का अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पक्षियों का जोड़ा है जो हमेशा यहाँ रहता है रुद्रनाथ में। आप चाहें तो हाथ से कुछ खिला सकते हैं दाने। और कहते हैं कि जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो ये दोनों पक्षी मंदिर की छत पर रहते हैं। अब इसे आस्था कहें या कुछ भी कहें, ये हर व्यक्ति पर निर्भर करता है, लेकिन ये दोनों पक्षी हमेशा आपको यहीं मिलेंगे मंदिर के आसपास।
मंदिर के प्रधान पुजारी हरीश भट्ट जी मेरे साथ हैं। हरीश भट्ट जी जो कि जर्नलिस्ट हैं, हरीश भट्ट जी जो कि बेहतरीन फोटोग्राफर हैं। प्रकृति के कई खूबसूरत नज़ारे इन्होंने अपने कैमरे में कैद किए हैं और शिव भक्त हैं। भट्ट जी, एक फोटोग्राफर, एक जर्नलिस्ट और शिव भक्त, कुछ अलग अलग चीजें हैं, कैसे ये मुमकिन है? देखो, मैं सबसे पहले ये कहूँ, भगवान शिव के बराबर प्रकृति प्रेमी कोई नहीं है। और मेरा तो सौभाग्य यह है कि मैं भगवान शिव का पुजारी हूँ और साथ में फोटोग्राफर। हो सकता तो भगवान शिव ने मुझे ये फोटोग्राफी वाली जो कला आप बता रहे हो ना, कला का, तो कला के साथ मैं शिव के साथ, शिव के पास कला है और कला उन्होंने मुझे दी है, जो मुझे दिखता है मैं फोटो के हिसाब से उसको। और प्रकृति और शिव, प्रकृति है तो शिव है, शिव है तो प्रकृति है, प्रकृति के साथ ही शिव है। शिव मतलब प्रकृति मतलब पार्वती, अपनी बीवी मतलब सबसे सुंदर जी, तो प्रकृति मतलब वो उतने सुंदर के पास ये है। गुरुजी, जैसे कांवड़ की यात्राएं होती हैं या हमारी रुद्रनाथ की यात्राएं हैं, ये बड़ी मुश्किल यात्राएं होती हैं, है ना? तो इसमें शिव भक्त भी होते हैं, लेकिन कई ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो कि मतलब दूसरे को कष्ट देने वाली होती हैं, इनको किस तरह से देखते हैं आप? जैसे इस तरह की घटनाएं हुई तो लोगों ने कहा कि ये शिव भक्ति के नाम पे ये हो रहा है, तो इसको आप शिव भक्ति से कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं, ऐसा आप ये मत लगाओ कि आज की डेट में भगवान सिर्फ कपड़े बदल के भगवान शिव भक्त नहीं बन सकते। आप भोले भोले के कपड़े पहन के भोले नहीं बन सकते। आप भस्म लगा के शिव नहीं बन सकते। आप जटा छोड़ के शिव नहीं बन सकते। आप रुद्राक्ष पहन के शिव नहीं बन सकते। शिव को अगर जानना है तो शिव के आप शरीर को देखो ना, नीलकंठ बने, उतरा क्रोध ही तो पिया था उन्होंने, वो जहर पिया था। उस हिसाब से अगर शिव का पूरा स्वरूप देखो, नाग अगर रखे तो आपको वैसे सौम्य बनना पड़ेगा, नाग भी डंक न मार पाए। और आज की डेट में सिर्फ कपड़े पहन के शिव बनना ये बहुत असंभव है, क्योंकि शिव को जो जानेगा वो कभी इस टाइप का, जैसे आप बोल रहे हो कि उदंड ऐसे इस टाइप कहीं कोई कुछ नहीं कर सकता। शिव भक्त जो होगा आप उस शिव जैसे रहेगा, वो नीलकंठ भी होगा, उसके गले में सर्प भी होंगे पर सिर्फ दिख नहीं रहोगे, उसकी भस्म भी लगी होगी, उससे रुद्राक्ष भी अगर दिख नहीं रहोगे, उसका शरीर ही पूरा शिव होगा। और शिव बराबर तो शिव तो शांत है। शिव ऐसे कोई ऐसे उदंड थोड़ी कि आप शिव भोले बोल के कपड़े पहन के आप दम लगा के किसी की दुकान तोड़ दो, किसी की वो कर लो। शिव ऐसे हो ही नहीं सकता। और शिव के लिए तो भगवान शिव को भी इससे कष्ट होता है। भगवान शिव खुद कष्ट में है भाई। एक शिव भक्त के कारण भगवान शिव का नाम पहले आता है। सपोज मैं आज रुद्रनाथ में बैठा हूँ, मेरे कारण अगर कोई चीज ऐसी होती है, लोग पहले कहेंगे रुद्रनाथ का पुजारी हरीश भट्ट, पहले रुद्रनाथ बदनाम होगा, फिर हरीश भट्ट तो दूसरे नंबर में आएगा। लोग पहले शिव को बदनाम करते हैं, शिव भक्त। कांवड़ क्या है भाई? शिव भक्त है तो जल चढ़ाने के लिए, कोई मार धाड़ के लिए कोई थोड़ी नहीं। आप शिव जैसे बनो ना। वो नीलकंठ तो देखो ना उसका कि उसने जहर पिया है। इतनी सहन शक्ति रखो अपने पास, इतना सौम्य बनने की कोशिश करो। आप अगर आपके गले में नाग भी है, वो भी काटे नहीं, वो कहेगा नहीं इसको तो कुछ है ही नहीं। आप ऐसा वाइब्रेशन अपने शरीर से दो, आप कुछ जहर असर न करे। शिव आपको नीलकंठ आपको ऐसे रहो, सांप दिखने के बाद भी आपको डर से नहीं। अगर रुद्रनाथ जी के बारे में बात करें तो गुरुजी यहाँ की क्या महत्ता है? और एक आप अभी बता रहे थे कि बहुत ही खूबसूरत रास्ते से होते हुए आप भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। मैं भगवान शिव का जो यहाँ पे मुख्य दर्शन है, और पूरे भारतवर्ष में ऐसा आप लिंगाकार दर्शन करते हैं। और एकानंद भगवान शिव के यहाँ पे दर्शन है। यहाँ पंच केदारों में चतुर्थ केदार है। भगवान केदारनाथ जी में पृष्ठभाग के दर्शन है। मध्य भवेश्वर में नाभि के दर्शन है। तुंगनाथ में भुजाओं के दर्शन है। और रुद्रनाथ में मुख्य, कल्पेश्वर में जटाओं के दर्शन है। ऐसा बताते हैं भगवान शिव ने पांडवों को सशरीर दर्शन नहीं दिए थे, क्योंकि वो पाप के भोगी थे, और किसी पाप के भोगी को अगर दर्शन दे तो फिर ऐसा बताते भगवान शिव ने अलग अलग रूप में दर्शन दिया। बहुत खूबसूरत रास्ता भी है यहाँ पहुंचने का। हाँ, रास्ते के साथ मैंने बताया ना, शिव और प्रकृति। तो प्रकृति, और फिर दूसरा मैं ये कहता हूँ कि प्रकृति के साथ छेड़ोगे तो मतलब शिव की बीबी के साथ छेड़ोगे। आपने केदारनाथ वाले हाथ से देखा होगा, आप जितना नुकसान करोगे प्रकृति को, प्रकृति जैसे रहने देना। आप देखो इतने सुंदर फूल लगे हैं, क्यों इतना उसको वो करना? आनंद लो, भगवान शिव इसी में तो है भाई। आप 24 किलोमीटर पैदल आए हो तो क्या आपके अंदर कुछ भाव तो रहे होंगे? आप लाख कोशिश मत करो कि मैं शिव को नहीं मानता, लेकिन वो शिव तत्व तो आपके अंदर रहा ही ना। 24 किलोमीटर चलने की शक्ति दी, क्षमता दी, यहाँ तक आने का विचार कहाँ से पैदा हुआ? तो शिव के बारे में बोलना, तब तो तुम न जाना मी कृष्ण महेश्वर याद शिव महादेव तादिशाय नमो नमः। शिव को जानना बहुत मुश्किल है, और शिव को जाना वही सकता है। शिव को तो अब आप जो आपने बताया ना कि आजकल कपड़े पहन के लोग शिव को, शिव ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव तो शांत है, शिव सौम्य है। शिव कभी किसी, आप बताओ ना कहीं शिव ने कुछ अगर वैसा कुछ किया तो आप छिड़खानी ज्यादा करोगे, नेत्र क्या खुलेगी, फिर तो तांडव हो जाएगा। क्यों? और उन्हीं के जो आप जिनकी आप बात कर रहे हो, जो आजकल ऐसी मारधाड़ जैसे इस टाइप के शिव के नाम पे कांवड़, उनके घर का अगर आप रिकॉर्ड देखो, घर में कोई माहौल ऐसा नहीं होगा। वो सिर्फ इस कांवड़ की भीड़ में लड़ना झगड़ना,
शिव को बदनाम करना, बदनामी तो करना है। पर शिव, आपने कावड़ बोला तो कावड़ मतलब शिव का, आप उस आदमी को नहीं जानते, आप शिव को जानते हो। वो कौन आदमी था, क्या था? तो कावड़ था जी, उसके तो कपड़े भोले भोले पहने हुए थे। भोले को क्यों बदनाम कर रहे हो उस पानी के चक्करों में? नहीं है, बिल्कुल सौम्य बनो, शिव जैसे बनो, दर्शन करो, यात्रा करो। उज्जल का मतलब क्या है? उज्जल पकड़ के, गंगा जल से जो आदमी शुद्ध नहीं हो सकता है, गाड़ी फोड़ने जा सकता है, उस जल को पकड़ के करो क्या? वो तो जहर बना दिया ना आपने, नहीं बना दिया? उज्जल नहीं, वो जहर रखा हुआ अपने हाथ में। मैं शिव भक्त हूँ और मुझे इस बात का गर्व है, ये मेरी आस्था है। लेकिन मेरा शिव तत्व मुझे ये भी समझाता है कि मुझे दूसरे की आस्था का सम्मान करना है। शिव जिन्हें नीलकंठ कहा जाता है, जो दूसरे के लिए जहर पी लेते हैं, शिव जो कि प्रकृति से जुड़े हैं, ऐसे शिव इस रुद्रनाथ में विराजमान है। आप यहाँ आएंगे तो महसूस करेंगे उस शिव तत्व को, जो कि हर किसी के अंदर ही है। इतनी मुश्किल यात्राएं, चाहे कांवड़ की यात्रा हो या फिर रुद्रनाथ तक की यात्रा हो, आपका शरीर कष्ट झेलता है और ये एहसास भी करवाता है कि दूसरे की तकलीफों को भी समझो। रुद्रनाथ से रमन मंगाई।